Hello guys, I am Soham Agrawal and I secured an aggregate of 351 marks in my CA Foundation exams. Here in this video, I will share with you some tips which helped me get such a good score in my foundation exams. So let's start with the first and foremost step of our preparation, which is planning. मैं जब अपनी प्रिपरेशन प्लान कर रहा था तो दो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स थे मेरे मन में। फर्स्ट कि मुझे डेली टारगेट्स मिलने चाहिए एंड सेकंड ये जो डेली टारगेट्स है ये काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। ऐसे टारगेट्स जिनको डेली बेसिस पे अचीव करके मैं अपना सिलेबस टाइमली कंप्लीट कर पाऊँ। एंड इसके लिए मैंने कुछ नोशन टेम्पलेट्स का यूज़ किया था। फर्स्ट टेम्पलेट में मैंने सिंपली अपना सिलेबस लिस्ट डाउन कर दिया था, सारे चैप्टर्स और उनकी वेटेज, ताकि जब भी मुझे कोई डाउट हो सिलेबस रिगार्डिंग या फिर प्रिपरेशन रिगार्डिंग तो मैं इस टेम्पलेट पे आ सकूं एंड अकॉर्डिंगली प्लान कर सकूं और मुझे डिफरेंट वेबसाइट्स विजिट ना करना पड़े सिलेबस और वेटेज देखने के लिए। देन सेकेंड टेम्पलेट में मैंने पूरा की पूरा सिलेबस मंथली बेसिस पे डिवाइड कर दिया था। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर September 2025 अटेम्प्ट, देन रिविजन के लिए 2 महीने छोड़ दो। 10 सितंबर से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हो गए, तो 10 अगस्त एंड 10 जुलाई, 10 जुलाई तक अपना सिलेबस मंथली बेसिस पे डिवाइड कर दो। दिस इज एन एग्जाम्पल। देन अगेन हर मंथ के फर्स्ट डे को बैठ के उस मंथ के जो भी टारगेट्स है उसको चारों हफ्तों में डिवाइड कर दो। फॉर एग्जाम्पल, दिस आर द टारगेट्स, दिस आर द मंथली टारगेट्स एंड ये वीकली गोल सेक्शन में मैंने इनको चारों वीक्स में डिवाइड कर रखा है। अगेन जो थर्ड टेम्पलेट है विच इज द डेली क्लाइंब, इस टेम्पलेट में जो वीकली टारगेट्स है उसको तुमको डेली बेसिस पे डिवाइड करना है। मैं जनरली हर संडे को बैठता था और जो भी अपकमिंग वीक के टारगेट्स है उसको डेली बेसिस पे डिवाइड कर देता था। ये देख सकते हो एक एग्जाम्पल है। मंडे टू सैटरडे सारे दिन 6 दिनों में मैंने सिलेबस डिवाइड कर रखा है और संडे छोड़ देता था ताकि जो भी टारगेट्स बच जाए वो कंप्लीट कर पाऊँ और थोड़ा बहुत रेस्ट कर पाऊँ। एंड फोर्थ टेम्पलेट रिमेनिंग टॉपिक्स, इसमें सिंपली मैं जो भी अपने बैकलॉग्स होते थे, रिमेनिंग टॉपिक्स होते थे, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होते थे, उनको लिस्ट डाउन कर देता था ताकि बाद में भूल ना जाऊँ मैं उनको रिवाइज करना। एंड मेरे लिए इस तरीके से प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूव हुआ, क्योंकि पहली बार तो मुझे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल गई थी प्रिपरेशन में। मुझे मंथली टारगेट्स पता थे, वीकली टारगेट्स पता थे एंड डेली टारगेट्स तक पता थे। इस वजह से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलती थी पढ़ाई करने में। सेकंड, टाइम भी बहुत सेव होता है। ऑफ कोर्स आपका थोड़ा बहुत टाइम जाता है टारगेट सेट करने में, थोड़ा बहुत नोशन को सीखने समझने में, बट ओवरऑल टाइम बचता है क्योंकि बार बार नहीं सोचना पड़ता कि क्या पढ़ना है। एंड थर्ड बेनिफिट ये है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री प्रिपरेशन हो जाती है। आपको टेंशन नहीं लेना पड़ता इतना, आपको बस इतना पता होता है कि मुझे आज के टारगेट्स अच्छे से अचीव करने हैं और ऐसा मैं रोज करूँगा तो एक अच्छा स्कोर बिल्डअप कर पाऊंगा। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये इस तरीके से प्रिपेयर करना। एंड यू कैन ऑल्सो यूज दिस नोशन टेम्पलेट्स, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब इस तरीके से मुझे अपने डेली टारगेट्स मिल गए थे। अब मैं सिंपली शेयर कर देता हूँ कि मैंने हर चैप्टर को कैसे अप्रोच किया था। ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे स्टेप्स कॉमन होगी जो आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हो, बट स्टिल अगर कहीं मिस आउट कर रहे हो तो उसे नोट कर लो और अपने शेड्यूल में इंक्लूड कर लो। तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली लेक्चर्स देखता था और साथ में क्लास नोट्स बनाता था। क्लास नोट्स इसलिए ताकि रिवीजन में भी काम आए और फोकस भी मेंटेन रहे। अब लेक्चर देखने के बाद लॉ में याद करना होता था क्योंकि लैंग्वेज और कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है। बाकी सब्जेक्ट्स में अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स में अपनी क्लास नोट्स को एक बार रिवाइज कर लेता था। इसके बाद आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू और आईसीएआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस ये सारे करता था मैं। क्वेश्चन करते करते ही उन्हें फिल्टर आउट कर लेता था ताकि रिवीजन में काम आए। एडजस्टमेंट्स, अकाउंट स्पेशली अकाउंट्स में इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हाईलाइट कर लेता था। अब जो भी डाउट्स होते थे जो क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान आए हैं, उन्हें सबसे पहले तो मैं खुद के एंड पे हैंडल करता था, खुद से ही सोचता था कि भाई क्या सोल्यूशन हो सकता है। फिर भी अगर नहीं हो पा रहा है तो किसी टीचर से या फिर सीनियर से पूछ लेता था।
अब यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग आ जाती थी कि वो जो चैप्टर है वो कितना अच्छे से प्रिपेयर हुआ है। फिर भी एक सेल्फ अश्योरेंस के लिए उस चैप्टर का टेस्ट दे देता था। अब टेस्ट देने के बाद चैप्टर क्लोज, उसके बाद सीधा रिवीजन पे खोलता था उसे। पहले रिवीजन में क्लास नोट्स और मार्क्ड क्वेश्चन और एडजस्टमेंट, बस इन्हीं चीज़ों को रिवाइज करता था। रिवीजन 2 में भी सेम चीज़, और रिवीजन 3 अगर रिक्वायर्ड है कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स के लिए तो, उससे ज़्यादा नहीं। सो यहाँ तक बात हो गई प्रिपरेशन की। अब आ जाते हैं कुछ बेसिक टिप्स पे। पहला, शेड्यूल होना बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली वो 100% फॉलो नहीं हो पाता है, बट फिर भी कोशिश करा करो उसे फॉलो करने की। मैं भी अपना शेड्यूल शेयर कर दूंगा। सेकेंड, एक फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर इंक्लूड करो शेड्यूल में। माइंड फ्रेश भी रहता है और पढ़ाई में फोकस भी बढ़ता है। स्टे हाइड्रेटेड, पानी पीते रहो। जब भी फ्रस्ट्रेटेड फील हो या फिर नींद आ रही हो, बॉटल रखो पास में, पानी पी लो, फ्रेश फील होगा। फ़ोन को दूर रखो क्योंकि उससे डिस्ट्रैक्शन कम होगी, फोकस बढ़ेगा, पढ़ाई में ज़्यादा मन लगेगा। एंड फिफ्थ, मॉक टेस्ट कम से कम 2 से 3 देके जाना। उससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि माइंडसेट कैसा रखना होता है एग्ज़ाम के दौरान, इमोशंस को कैसे कंट्रोल में रखना होता है, और काफ़ी सारी गलतियाँ भी मालूम पड़ जाएगी एग्ज़ाम के पहले ही, और टाइम मिलेगा उन्हें सुधारने का। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। कोई भी डाउट है इस वीडियो में मैंने जो भी बोला है उस रिगार्डिंग, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, या फिर मुझे अपने व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर दो। ऑल्सो कमेंट सेक्शन में 2 चीज़ ज़रूर मेंशन करना। पहला, कि तुम्हारा अटेम्प्ट कौन सा है, और दूसरा कि तुम किस मोड में प्रिपेयर कर रहे हो, ऑफलाइन, ऑनलाइन या फिर सेल्फ, ताकि मैं अकॉर्डिंगली अपना नेक्स्ट वीडियो बना सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। ओ भाई, वो है कि नहीं?